अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से उम्मे आयशा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बकौल सबकी आयशा का बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता होने जा रहा था, मगर लड़के वालों ने डिमांड की कि वो आयशा का हिजाब उतरवाएं। आयशा तो इस हक बात पर डट जाती है, नहीं उतारती और नहीं मानती। बिलाखिर लड़के वाले रिश्ते से इनकार करके ही चले गए। तो ऐसे में सुबह के नाश्ते पर बस फिर असवद की वालदा ने तारीफ कर दी आयशा की, जो कि बिल्कुल भी हजम नहीं होती इस अनूशे से। वो जल्दी भुनती कुड़ती यहाँ से उठकर ही चली जाती है। अब ऐसे में असवद उसके पास जाता है तो वो उसे भी बातें सुनाती है। मुझे लगता है ताई अम्मी तुम्हारी और मेरी मंगनी करके पछता रही हैं। तुमने देखा नहीं, चच्ची ने बातों बातों में बात कह दी, उन्हें मुझ जैसी नहीं बल्कि आयशा जैसी बहू चाहिए थी। तो असवद उसे समझाता है, मगर अनुषा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उस लड़की की हैसियत ही क्या है इस घर में, सिर्फ उनके दोस्त की बेटी। मगर ये ताई जान तो उसे इस कदर अहमियत देती हैं कि जैसे इस घर की बहू मैं नहीं बल्कि वो है। यूं ही फिर असवद समझा के भी नहीं समझा पाया, बस खामोशी होता है। और वहाँ पर आयशा को लेकर और उसके किरदार को लेकर बातें बनाई जा रही हैं। मोहल्ले वाले और उसका कजन भी कि आयशा का किसी लड़के से अफेयर चल रहा है, इसलिए तो इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया और बहाना किया इस हिजाब का। लोग बातें बना रहे, तुम बस दिखावा करती हो। और उससे पूछ भी लिया तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है। ये सुनकर आयशा काफी दुखी होती, जज्बाती होती है और दो टोकी इसे सुना भी देती है। हकीकत में इसे कौन सा हिजाब करना पसंद है। जब कोई नेकी की राह पर ही ना हो तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, आजाद ख्याल समझा जाता है, कॉन्फिडेंट समझा जाता है। मगर जैसे कोई शरीयत के मुताबिक चले, हिजाब करे तो उसे दिखावे का नाम दे दिया जाता है। हकीकत में कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं, मगर एक इंसान अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो कर सकता है, शरीयत के बताए हुए असूलों पर चल तो सकता है। यूं ही कुछ दिन बीते के बाद आयशा जब असवद के घर जाती है, उसकी वालदा से उसकी मुलाकात होती है। तो वहीं पर ही जवेरी की उसके पास कॉल आ जाती है, जो उसे यही सलाह देती है कि वो असवद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, बता दे उसे। तो आयशा फौरन से उसे रोकती है। मैं मानती हूँ कि मैं असवद से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। और आयशा हुक्मन उसे भी रोक देती है कि वो न बताए। मगर पीछे खड़ी इस अनुषा ने तो सब कुछ सुन लिया। जैसे ही सुना वो तो तंजिया तालियां बजाने लगती है, आयशा का मजाक उड़ाती है, उस पर आकर चिल्लाती है, तो तुम असवद से मोहब्बत करती हो? चिल्लाते हुए कहती है जवाब दो मेरी बात का। आयशा घबरा गई, शर्मिंदा होती है, क्योंकि इस बात का इजहार तो उसने अपनी बहन के अलावा किसी और से नहीं करना था। मगर अनुषा जिसे नहीं मालूम होना चाहिए था उसे ही मालूम हो गया। अब आयशा जो कि जज्बाती होकर इस घर से निकल जाएगी, मगर अभी अनुषा तो गुस्सा निकालेगी इस असवद पर और शायद वही उसे बता दे। अब ये हकीकत तो अनुषा भी नहीं जानती कि असवद का दिल आयशा के लिए मोम हो चुका है। वो दिल ही दिल में आयशा को चाहने लगा है, मगर आयशा मसलियतन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, ना ही उससे पसंदीदगी का। मगर ये अल्लाह ही है जो असवद का दिल आयशा के लिए मोम कर रहा है। और ऐसे में शुक्र है व्यूअर्स ऐसे ड्रामा सीरियल तो बने जिसमें ना सिर्फ अल्लाह और शरीयत की बात होती है, बल्कि ये ड्रामा सीरियल लड़कियों के लिए काफी सबक आमोज भी है कि किस तरह से एक लड़की शरीयत की खातिर डट गई। इस जमाने की सर्द और गर्म हवाएं भी उसके इरादों को तोड़ न सकी, कमजोर न कर सकी। नो डाउट कि इसमें आयशा का पर्दा वैसा नहीं जैसे शरीयत के मुताबिक है, मगर फिर कुछ ही सही ड्रामे में पर्दे की बात तो हुई। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या असवद का दिल मोम हुआ है आयशा के लिए, कि आयशा की मोहब्बत उसे करीब तर कर पाएगी अल्लाह के? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।